बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लगभग हर रसोई में मौजूद है, लेकिन जिसके फ़ायदे बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। ये कहानी है लहसुन की, एक साधारण सी कली की, लेकिन असर ऐसा कि सदियों से हकीम, वैद्य और आयुर्वेद इसे दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कल्पना कीजिए, एक इंसान है, उम्र बढ़ रही है, कमर दर्द रहने लगा है, जोड़ों में अकड़न है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, वो महंगी दवाइयों से परेशान है। तभी किसी बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, सुबह खाली पेट लहसुन को सही तरीके से खाओ तो देखो फर्क खुद महसूस करोगे। तो यही से शुरू होती है लहसुन की असली कहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, सभी ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, ये भाइयों के लिए भी है, दोस्तों के लिए भी है। तो अब समझते हैं लहसुन आखिर है क्या और ये शरीर के अंदर क्या क्या करता है, कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी काम का है ये हमारे लिए। तो लहसुन एक ख़ास तत्व पाया जाता है इसमें, तो जिसे एलिसिन कहा जाता है। यही तत्व लहसुन को तेज खुशबू देता है और यही इसकी असली ताकत है। एलिसिन शरीर के अंदर जाकर बैक्टीरिया, वायरस और सूजन से लड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की। सुबह खाली पेट सही मात्रा में लहसुन खाने से पेट की सफाई बेहतर होती है, कब्ज की समस्या में राहत मिलती है, गैस, एसिडिटी और भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिन लोगों को खाना ठीक से नहीं पचता, उनके लिए लहसुन बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब लोग सोच रहे होंगे जो थंबनेल में है वो नहीं है, सब्र रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब आते हैं दिल और नसों पर। लहसुन खून को पतला करने में मदद करता है, इससे नसों में जमी गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते सही मात्रा में लिया जाए। दिल की धड़कन को संतुलित रखने और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में लहसुन मदद करता है। अब बात करते हैं शुगर की। जी हाँ, हर घर में ये मर्ज पहुंच चुका है। तो लहसुन इंसुलिन की कार्य क्षमता को बेहतर करता है। इसका मतलब यह है कि शरीर शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये सहायक हो सकता है, लेकिन दवा बंद करके सिर्फ लहसुन पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। दवा अपनी जगह और लहसुन सपोर्ट में अपनी जगह लगा रहेगा। और जानते हैं जोड़ों का दर्द और कमर दर्द। लहसुन में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो रोजाना सही तरीके से लेने पर जोड़ों की अकड़न, घुटनों का दर्द और कमर दर्द में राहत मिल सकती है। पुराने दर्द में असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए धैर्य यानी सब्र जरूरी है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम होना कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। लहसुन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मौसम बदलते समय अगर सही मात्रा में लिया जाए तो बीमार पड़ने की संभावना कम हो सकती है। अब आते हैं त्वचा और खून की सफाई की। लहसुन खून को अंदर से साफ करता है, इसका असर चेहरे पर भी दिखता है। मुहासे, फोड़े, फुंसियों में धीरे धीरे कमी आ सकती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक आने लगती है। अब सवाल आता है, तरीका क्या है? सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां लें, उन्हें देसी घी में हल्का सा भून लें। पूरी तरह जलाना नहीं है, बस कच्चापन कम करना है। और जैसे खुल जाए, कली खुल जाए, थोड़ा सा चिटक जाए, फिर उन्हें थोड़ा ठंडा करके चबाकर खाएं। अगर किसी को कच्चा चबाना मुश्किल लगे तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। कोर्स कितने दिन का है? तो करें सिर्फ लगातार 21 दिन, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक। इसके बाद ज़रूरत लगे तो दोबारा से शुरू करें। अब बहुत ज़रूरी हिस्सा जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एहतियात और नुकसान। लहसुन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, हर एक का जिस्म अलग अलग होता है, हर एक का शरीर, हर एक की कार्य क्षमता, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, सब एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, अल्सर है या खून बहुत पतला रहता है, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पेट में जलन, मुंह में छाले, चक्कर या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। और गर्भवती महिलाएं और जिनका ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन से पहले लहसुन का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है ना। तो क्या होगा,
कि ऑपरेशन में खून ज़्यादा बह जाएगा, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ, तो डॉक्टर से पूछ कर ही लें। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो बहुत से मर्दों के दिमाग में होता है लेकिन खुलकर पूछा नहीं जाता। तो क्या पेट की चर्बी सच में कम हो सकती है? ये भी सवाल है आपके साथ। क्या बिना महंगी दवाइयों के मर्दों की ताकत और एनर्जी वापस आ सकती है? तो एक सवाल का जवाब छुपा है एक छोटी सी चीज में जो हर घर की रसोई में मौजूद है, और वो है लहसुन। सीधा सा सिंपल सा सवाल था और सिंपल सा जवाब। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की। मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से नहीं होता, सभी जानते हैं, बल्कि खराब पाचन, सुस्त मेटाबॉलिज्म यानी अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेटाबॉलिज्म, और हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से भी होता है। लहसुन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो शरीर जमा हुई चर्बी को धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगता है और वो कम होने लगती है। तो सुबह खाली पेट लिया गया लहसुन पेट के अंदर जमी हुई गैस और गंदगी को साफ करता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग भी कम होती है। खास तौर पर पेट और कमर के आसपास की चर्बी पर इसका असर धीरे धीरे दिखता है। अब बात करते हैं मर्दों की सेहत की। लहसुन खून के बहाव को बेहतर करता है। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो इसका सीधा असर मर्दों की ताकत और स्टेमिना पर पड़ता है। जो मर्द जल्दी थक जाते हैं काम करते हुए या किसी भी चीज में, और जिनमें एनर्जी की कमी होती है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, उनके लिए लहसुन फायदेमंद हो सकता है। लहसुन शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सपोर्ट करता है। अब इसके बारे में आप जाके सर्च करिएगा, टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है। यही हार्मोन मर्दों की ताकत, मांसपेशियों और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। नियमित और सीमित मात्रा में लहसुन लेने से कमजोरी में धीरे धीरे सुधार महसूस किया जा सकता है। अब सवाल है कैसे खाएं ताकि फायदा हो। तो सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कलियां लें। अगर बहुत तेज लगती है यानी मुंह में कड़वापन आता है या करच होता है तो देसी घी में हल्का सा भून लें। पूरी तरह काला नहीं करना, बस चिटक जाए, हल्का सा भून जाए और उसके बाद ठंडा करके चबाकर खाएं। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। ये तरीका पाचन, मोटापा और मर्दों की एनर्जी तीनों पर एक साथ काम करता है। बाकी आपको ऊपर बताया जा चुका है कि कितनी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। ये किसी शिलाजीत से कम नहीं है। कितने दिन में इसका असर दिखता है, चलिए जान लेते हैं। अगर शरीर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है तो 10 से 15 दिन में हल्का सा पेट हल्का लगने लगता है खुद से, और 3 से 4 हफ्तों में चर्बी और कमजोरी में फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, लहसुन अकेले चमत्कार नहीं करता। अगर इसके साथ बहुत ज्यादा मीठा, तला हुआ और देर रात तक खाना जारी रहेगा तो असर कम होगा। अब ज़रूरी एहतियात इस बारे में भी जान ले। बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से पेट में जलन, मुंह में छाले और कमजोरी महसूस हो सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, बस 21 दिन खाना है और 1 से 2 कली, जैसे मैंने ऊपर बताया है। उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। जिन लोगों को अल्सर, बहुत ज़्यादा एसिडिटी या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो लहसुन लेने से पहले सावधानी रखें। अब आखिरी बात ज़रूर सुनिए, लहसुन कोई जादू नहीं है, लहसुन कोई दवा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक सहारा है, एक नेचुरल सपोर्ट है। अगर इसे सब्र और सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो ये मोटापा कम करने और मर्दों की सेहत सुधारने में भी मददगार साबित हो सकता है। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। ये इलाज से ज़्यादा एक सहारा है जो धीरे धीरे असर करता है। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप प्राकृतिक तरीकों से अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, चाहे ये मर्ज हो या ना हो, आप रेगुलर खाएं, तो लहसुन को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन समझदारी और एहतियात के साथ। यानी 21 दिन खाएं, फिर छोड़ दें, फिर कुछ दिन बाद खाएं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।